स्वागत है दोस्तों हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तीसरी वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अब हम आज आपकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तीसरी क्लास, जिसमें हम आपको आज सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में लगभग बता देंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अंकुश अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरपोल है। इंटरपोल को दोस्तों पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं मेजर जनरल अहमद नासर अल राशिद। दोस्तों, इसमें सदस्य 196 हैं तथा इसका वर्तमान 196वां सदस्य पलाऊ है। दोस्तों, इसका मुख्यालय लियोन के फ्रांस में है। दोस्तों, इसके द्वारा एक नोटिस जारी की जाती है जिसको रेड कॉर्नर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाटो। दोस्तों, हम बता दें आपको कि नाटो संगठन अमेरिका का एक संगठन है जो एक बहुत ताकतवर संगठन था। इसकी स्थापना सन 1949 को 4 अप्रैल के दिन हुई थी। दोस्तों, यह संगठन की स्थापना जब शीत युद्ध चल रहा था उसी समय हुई थी, जो दो ताकतवर देशों के मध्य हुई थी। पहला है नाटो, जो अमेरिका ताकतवर था। दूसरा चलाता था सोवियत संघ, जिसका संस्थापक रूस था। तो चलिए दोस्तों, नाटो के बारे में बात करते हैं। नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दोस्तों, इसमें सदस्य की संख्या 32 है। दोस्तों, इसका नया सदस्य 32वां सदस्य स्वीडन है। दोस्तों, हम बताते हैं इसके महासचिव के बारे में। इसके वर्तमान महासचिव मार्क रूटे हैं, जो पहले डच के प्रधानमंत्री रहा करते थे। चलिए दोस्तों, आपको बता दें थोड़ा बहुत सोवियत संघ के बारे में। दोस्तों, सोवियत संघ आज वर्तमान का रूस है, जो एक बहुत ताकतवर या शक्तिशाली देश था। इसमें दोस्तों 15 सदस्य थे। सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी नाटो था, जिसमें ये दोनों देश आपस में युद्ध करते थे। दोस्तों, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिससे विघटन के परिणाम स्वरूप आज भी सोवियत संघ के दो देशों के मध्य युद्ध चलता है, रूस और आप जानते हैं दोस्तों एक और देश जो रूस के बगल में ही है, यूक्रेन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी लीग, अरब लीग के बारे में। दोस्तों, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी। दोस्तों, काहिरा मिस्र में ही अरब लीग का मुख्यालय है। दोस्तों, इसमें सदस्य की संख्या 22 है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों सार्क। सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दोस्तों, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू, नेपाल में है। इसका पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसमें सदस्य देश की संख्या दोस्तों 8 है। भारत भी इसका सदस्य देश है। अध्यक्ष के तौर पर बात करें दोस्तों तो इसके वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम सरवार हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं 5वें संगठन के बारे में। दोस्तों, 5वां संगठन ब्रिक्स है। ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन ने मिलकर सन 2009 ईस्वी में की थी। दोस्तों, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। ब्रिक्स में दोस्तों हर वर्ष शिखर सम्मेलन होते हैं, जिसमें इसका 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में हुआ था। दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन में के 6वें संस्करण में एक बैंक की स्थापना की गई थी, जिस बैंक का नाम ब्रिक्स विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 को फोर्टालेज़ा में हुई थी। दोस्तों, यह ब्रिक्स के 6वें शिखर सम्मेलन में हुई थी। ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं, जो ब्रिक्स के 15वें
शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। G20, अब हम बात करेंगे दोस्तों G20 के बारे में। G20 भी एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में बर्लिन में हुई थी। बर्लिन दोस्तों जर्मनी की राजधानी आती है। दोस्तों G20 में 20 सदस्य हैं, जिसमें 19 सदस्य हैं तथा एक सदस्य यूरोपियन संघ है जिसमें खुद ही 27 देश शामिल हैं। दोस्तों इसमें भी हर वर्ष शिखर सम्मेलन होते हैं, जिसमें इसका 19वां संस्करण रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका G20 का 18वां संस्करण भारत में हुआ था। दोस्तों इसका संस्करण की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। सॉरी सर, शुरू में डॉक्टर निकल गया, कंफ्यूज हो गए थे। यह स्थान किस स्थान पर हुआ है दोस्तों? भारत मंडपम में हुआ था, भारत मंडपम में। दोस्तों इसका प्रतीक कमल का चिन्ह था। दोस्तों हम बता देते कि इसका उद्देश्य था विश्व कुटुंबकम। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसका नाम है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा हैं। दोस्तों हम बात करें इसके सदस्य के बारे में, तो इसमें दोस्तों 69 सदस्य हैं, जिसमें इसका 69वां यानी नया सदस्य इजराइल बना है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम गुट निरपेक्षता आंदोलन। दोस्तों गुट निरपेक्षता आंदोलन, दोस्तों गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत भी शीत युद्ध के समय हुई थी। गुट निरपेक्षता आंदोलन में दोस्तों 120 सदस्य हैं। दोस्तों गुट निरपेक्षता आंदोलन में वे सदस्य शामिल होते हैं जो सदस्य शीत युद्ध के विरुद्ध खड़े हुए थे, यानी जिन सदस्यों को ना तो नाटो में शामिल होना था और ना ही सोवियत संघ में शामिल होना था, वो देश गुट निरपेक्षता आंदोलन में शामिल हो सकते थे जो किसी देश का साथ नहीं देंगे। दोस्तों भारत इसका शुरुआती सदस्य रहा है। इसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य 120 हैं। दोस्तों इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 के यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्षता आंदोलन सबसे अच्छा आंदोलन माना जाता है। इसमें सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों एक किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेते तथा इनका काम होता है देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। दोस्तों यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी यह खास बात यह है दोस्तों कि इस संगठन में वे देश शामिल होते हैं जो पहले कभी न कभी अंग्रेज़ के गुलाम रहे हों या ब्रिटिश शासन इन देशों पर राज किया हो। दोस्तों तो चलिए बात करते हैं दोस्तों भारत, क्योंकि अंग्रेज़ों का गुलाम था इसलिए दोस्तों भारत भी इसका सदस्य देश है। क्योंकि भारत दोस्तों इस पर 1949 में इसका सदस्य बना था। इसमें सदस्य की संख्या दोस्तों 56 है। दोस्तों इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। चलिए दोस्तों जय हिंद। हम आपको लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बता चुके हैं। जो भी दोस्तों एक आध और महत्वपूर्ण संगठन होंगे उसे मैं अपने शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप मेरे अंकुश अकेडमी चैनल पर देख सकेंगे दोस्तों, और वहां से देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आप जो कहें दोस्तों, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? जो अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जिसका नाम लिखेंगे हम दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। इसकी PDF चाहनी हो तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर लिख दीजिए कि PDF चाहनी है, मैं आपको PDF कहीं ना कहीं से दे दूंगा। चलिए दोस्तों जय हिंद। हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अंकुश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों हमें थोड़ा लाइक भी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।